हैजिंग यूजिंग फ्यूचर्स, फ्यूचर के थ्रू हैज कैसे करेंगे, तो रेस्पेक्टिव शेयर फ्यूचर यूज में लेंगे अपन। कोई भी कंपनी के अगर शेयर्स पे लॉन्ग पोजीशन बाय किया हुआ है तो उसका फ्यूचर आप सेल कर दो, और शॉर्ट पोजीशन है शेयर के ऊपर तो उसके फ्यूचर्स पे आप लॉन्ग पोजीशन ले लो। इसके बाद अगर इंडेक्स फ्यूचर्स को यूज़ करना हो तो वो कब करते हैं, जब पोर्टफोलियो शेयर्स को हैज करना हो या किसी ऐसी कंपनी के शेयर्स को जिसका रेस्पेक्टिव शेयर फ्यूचर अवेलेबल है। तो इसके लिए सबसे पहले तो इंडेक्स फ्यूचर को आप क्या करोगे, इंडेक्स फ्यूचर में अगर आप देखोगे कि पोर्टफोलियो में लॉन्ग पोजीशन है तो इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट, और पोर्टफोलियो में शॉर्ट है तो इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग। स्टेप 2 में नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकालोगे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तो वैल्यू ऑफ शेयर पोर्टफोलियो इनटू एग्जिस्टिंग बीटा माइनस रिक्वायर्ड बीटा डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वन कॉन्ट्रैक्ट। रिक्वायर्ड बीटा कुछ नहीं दे रखा तो जीरो अज्यूम करेंगे, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डेसिमल्स में आए तो अपर साइड में राउंड ऑफ करेंगे। स्टेप 3 में ओवरऑल गेन लॉस मैच्योरिटी पे ड्यू टू हेजिंग कितना होगा, इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे गेन लॉस निकालना सिखाया हुआ है, शेयर्स पोर्टफोलियो पे गेन लॉस, तो ये आ जाएगा ओवरऑल गेन लॉस। अब इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे गेन लॉस निकालना सिखाया हुआ तो है आपको, पर राइज फॉल परसेंट इन प्राइस ऑफ इंडेक्स फ्यूचर दे नहीं रखा, तो राइज फॉल परसेंट इन इंडेक्स अगर दे रखा है तो वो इंडेक्स फ्यूचर का ही राइज फॉल मान लेंगे, लेकिन इंडेक्स का भी राइज फॉल परसेंट नहीं दे रखा तो राइज फॉल परसेंट इन शेयर्स पोर्टफोलियो दे रखा होगा। आप बीटा को यूज में लेकर राइज फॉल परसेंट इन इंडेक्स निकाल सकते हो, राइज फॉल परसेंट इन शेयर्स पोर्टफोलियो डिवाइड बाय एग्जिस्टिंग बीटा ऑफ शेयर्स पोर्टफोलियो। अब आप क्वेश्चन कर चुके हो तो लिंक कर पा रहे होगे, सारी चीज़ें पता चल। इसके बाद गेन लॉस ऑन शेयर्स पोर्टफोलियो, वही लॉन्ग पोजीशन है शेयर्स पोर्टफोलियो पे तो प्राइस बढ़ेगी तो फायदा, प्राइस गिरेगी तो नुकसान, और शॉर्ट पोजीशन है तो प्राइस गिरेगी तो फायदा और बढ़ेगी तो नुकसान। इसके बाद गेन लॉस ऑन शेयर्स पोर्टफोलियो कैसे आएगा, वैल्यू ऑफ शेयर्स पोर्टफोलियो इनटू गेन लॉस, राइज फॉल परसेंट इन शेयर्स पोर्टफोलियो, वैल्यू ऑफ शेयर्स पोर्टफोलियो इनटू राइज फॉल किया, लेकिन अगर राइज फॉल परसेंट इन शेयर्स पोर्टफोलियो नहीं है तो राइज फॉल परसेंट इन इंडेक्स या इंडेक्स फ्यूचर दे रखा होगा, उसको एग्जिस्टिंग बीटा ऑफ शेयर्स पोर्टफोलियो से मल्टीप्लाई करके निकाल लो आप राइज फॉल परसेंट इन शेयर्स पोर्टफोलियो। इसके बाद टोटल पोर्टफोलियो बीटा ऑफ मैच्योरिटी आफ्टर एजिंग निकालोगे आप, तो वो कैसे आएगा, बीटा ऑफ टोटल पोर्टफोलियो परसेंटेज चेंज इन टोटल पोर्टफोलियो डिवाइड बाय राइज फॉल परसेंट इन इंडेक्स। टोटल पोर्टफोलियो मतलब इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स पोर्टफोलियो प्लस कैश एंड बैंक, तो परसेंटेज चेंज इन टोटल पोर्टफोलियो कैसे आएगा, ओवरऑल गेन लॉस जो हुआ है हेजिंग की वजह से डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ टोटल पोर्टफोलियो डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो कैश एंड बैंक बैलेंस जो है वो रिस्क फ्री होता है, उसका बीटा जीरो होता है, इसलिए उसे कभी स्टेप 1, 2, 3 की कैलकुलेशन में हेजिंग के पर्पज से नहीं देखते। ये आपका हेजिंग का टॉपिक था।